Hello, Namaskar. This is the first video of discrete mathematics, that is about introduction of the discrete math. Means I will discuss here how discrete math is different from other mathematics. तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आपका है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड सेकंड वन इज द कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स. Now there is some aspect how on the basis of those aspects I will differentiate between discrete math and continuous mathematics. जो पहला aspect है that is object. Object means on which types of object discrete math work and on which types of object continuous math work. In the case of discrete mathematics, the objects that we use integer, graph and set. But in case of continuous mathematics, the objects on which continuous math work, it is real number and function. तो आपके ये जो ऑब्जेक्ट आपका है, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. इंटीजर हो सकता है, ग्राफ हो सकता है और सेट्स हो सकते हैं. लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल नंबर हो सकता है या फंक्शन हो सकता है. एक्चुअल में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज़ पे नहीं वर्क करते हैं. जैसे सेट से आप सभी लोग वेल अवेयर हो. अगर हम एक कोई सेट लें जिसमें सपोज डैट कुछ एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट लिया जिसमें 1, 2 एंड 3 है. तो इस सेट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट का डिफ्रेंशिएशन है, ऑब्जेक्ट के आस्पेक्ट में कैसे ये डिफरेंट है. जैसे अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे ये केवल जो 1, 2, 3 दिखा गया है, केवल इन्हीं डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हम अभी कंसीडर कर रहे हैं इस एग्जांपल में. लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स होता तो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता, मतलब 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, उस पर कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स वर्क करता है. इवन डेट अगर आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले लें, जैसे 1/2 एंड 1/3, तो 1/2 और 1/3 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, उस पर कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स वर्क करता है. और दूसरी चीज़ ग्राफ जैसी चीज़ डिस्क्रीट मैथ में है लेकिन कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में नहीं है. ग्राफ मतलब जो हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का. जैसे सपोज डैट अगर आपके आसपास 4 शहर हैं, उनके बीच में रोड है, अगर उस इंफॉर्मेशन को आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये डिस्क्रीट मैथ में है लेकिन कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में नहीं है. दूसरा जो एस्पेक्ट है डिस्क्रीट मैथ में और कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में, वो है ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड. मतलब जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग वर्क करते हैं, वो एस्पेक्ट है. तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनाइट होता है और या फिर इनफाइनाइट होगा. लेकिन इनफाइनाइट अगर होगा तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, काउंट कर सकते हैं उसको. अब जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये सेट का ही हम एग्जांपल लिए, तो इसमें जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो दैट इज़ फाइनाइट, एंड अगर इनफाइनाइट भी होता तो उसको हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तीसरी चीज़, अगर हम मेथड की बात करें, किस तरह के मेथड्स हम यूज़ करते हैं दोनों के केस में, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो मेथड यूज़ होता है वो कॉम्बिनेटोरियल मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड भी हो सकता है और लॉजिकल मेथड होता है. लेकिन कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स के अंदर एनालिटिकल एंड लिमिटिंग मेथड होता है. जैसे ये लिमिटिंग मेथड आपका लिया गया है. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसके लिए फार्मूला आप सभी लोग पढ़े ही होंगे. उसमें देखिए लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ऊपर आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं. तो ये
जो चीज़ें होती हैं ये आपका कंटिन्यूस मैथमेटिक्स में अलाउड है। अब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो ये एक लिमिट लगा गया है कि मतलब बहुत छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, बट इन द केस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इट इज़ नॉट अलाउड। इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें एप्लीकेशन के एस्पेक्ट में, अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मॉडर्न एरा में बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। जैसे क्रिप्टोग्राफी के मतलब जो क्रिप्टोग्राफी में नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए जो यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप सभी लोग जानते हैं जो भी एआईएमएल मॉडल होते हैं वहाँ पे डेटा बेस मेंटेन किया जाता है, डेटा सेट होता है। तो डेटा सेट क्या है? डेटा सेट इज़ द जस्ट ए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो उस डेटा सेट को हम लोग नॉलेज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और उसका जो किस तरह का वो स्टेटमेंट होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट होता है। लॉजिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ेंगे। प्रोपोजिशन मीन्स बेसिकली स्टेटमेंट ही होता है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक मतलब क्या हुआ? लॉजिकल स्टेटमेंट हुआ। प्रोपोजिशन मीन्स स्टेटमेंट, और प्रोपोजिशनल लॉजिक मतलब क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट एंड लॉजिक, यानी कि लॉजिकल स्टेटमेंट होता है। उस फॉर्म में आप नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कंक्लूज़न, अगर आपके सामने आप दो लोग बैठ के डिस्कस करें, कुछ आप बोलें, कुछ आपके सामने वाला बोले, सपोज डैट अगर 5 स्टेटमेंट आपने बोला, 5 स्टेटमेंट उसने बोला, तो 5-5 10 स्टेटमेंट हुआ। उन 10 स्टेटमेंट का निष्कर्ष क्या हुआ, कंक्लूज़न क्या हुआ? कुछ तो कंक्लूज़न निकलेगा। तो कंक्लूज़न निष्कर्ष निकालने में यूज होता है। ये सब आप प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर पढ़ेंगे। और एआई के अंदर ये बहुत ही मतलब फंडामेंटल चीज़ है जो कि यूज़ होता है। डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। मतलब अगर एआईएमएल मॉडल है वो कोई प्रिडिक्शन कर रहा है तो बिना डिसीजन मेकिंग किए थोड़ी प्रिडिक्शन कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ होता है। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थियोरी वाला जो पोर्शन आप पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी के अंदर आप जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, जिसके लिए आप देखेंगे क्रूसिकल एल्गोरिदम, प्रिम एल्गोरिदम और डिजास्ट्रा एल्गोरिदम। ये सब जो एल्गोरिदम आप पढ़ेंगे वहाँ पे नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए बेसिकली है। जैसे डेटा को एक एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रेवर्स कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है। सपोज दैट जैसे आपके पास मोबाइल है, आपने वेब एक्सेस किया, आपने कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजा, सर्वर से डेटा आया, तो ये ऑप्टिमाइज पाथ के थ्रू आता है, ऑप्टिमल पाथ के थ्रू आता है। मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ। उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे एल्गोरिथम चलते हैं जो ये डिसाइड करता है कि उस इंस्टेंट पे कौन सा बेस्ट पाथ है, उस पाथ के थ्रू डेटा सेंड होगा, डेटा रिसीव होगा। तो कुल ओवरऑल ये मिला के नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ होता है। जहाँ तक कंटिन्यूस मैथमेटिक्स की बात है, वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में और इकोनॉमिक्स में इन सब सारी चीज़ों पे यूज़ होता है। तो ये आपका डिस्क्रीट मैथ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था। और डिस्क्रीट मैथ के इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।